हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेल ब्लेजिंग एजुकेशन। कैसे हैं सब? सो वी आर मूविंग अहेड और ये हमारा फोर्थ पार्ट है अप्रोच टू वेक्टर्स का। हम इस लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, चाहे इजी हो चाहे टफ हो। अगर एक बार अप्रोच क्लियर हो जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, चाहे वो एडवांस के क्वेश्चन हों, चाहे नीट के क्वेश्चन हों, चाहे बोर्ड से क्वेश्चन हों। सो बिफोर वी स्टार्ट, इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज़ प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। और अगर जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं आप प्लीज़ हमसे पूछिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ़ यू वांट पर्सनल इंटरेक्शन आप वो बोल सकते हैं, आप अपना कॉन्टैक्ट छोड़ सकते हैं, वी विल कॉन्टैक्ट यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगला सवाल इसमें है वेक्टर्स में कि तीन वेक्टर्स हमको दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे या आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेंगे या राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे या ये ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं करेंगे। ट्रायंगल कब फॉर्म नहीं करेंगे? अगर पैरेलल हो गए। जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे कोई भी वेक्टर पैरेलल हमको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख जाता है पैरेलल वेक्टर्स अगर होते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू नो कि वो पैरेलल है या नहीं। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पैरेलल नहीं है। अच्छा, तो अब ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बस फाइंड आउट करना है तीनों का मैग्नीट्यूड, कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। तो यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड से पता लग जाएगा कि किस टाइप का ट्रायंगल। अगर तीनों इक्वल आए तो इक्विलैटरल होगा, अगर दो इक्वल आए तो क्या होगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। और अगर कुछ पाइथागोरस थ्योरम वाला फिट बैठ रहा है तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो बस यहाँ पे यही चेक करना है। तो देखो ए को अगर चेक करेंगे 3² प्लस 4 9 13 14, तो ये √14 आएगा। सेकंड वाला चेक करेंगे तो 1 9 10 और 25 √35 आएगा। और सी वाला देखेंगे तो 2 4 1 5 5 प्लस 16 √21 आएगा। तो अगर यहाँ पे देखो कि अगर हम ए स्क्वायर करें और प्लस सी स्क्वायर करें तो दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। दैट मीन्स दिस इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, सो द आंसर इज सी। तो ये हमारी अप्रोच होगी इस क्वेश्चन में। बस ये चेक करना होगा हमको कि उसके साइड्स अगर इक्वल हैं तो इक्विलैटरल है, दो इक्वल हैं तो आइसोसेलेस है, और अगर पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला कहीं फिट हो रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये ट्रायंगल है, इसमें दे रखा है इन्होंने कि b इज इक्वल्स टू √a² प्लस सी स्क्वायर। तो इससे तो मालूम पड़ जाता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। डायग्राम में बना नहीं रखा है बट इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज़ फॉर श्योर। अब अगर इसमें देखो एरो का ध्यान से देखेंगे तो a का एरो इधर है, b का एरो नीचे की तरफ है ना वेक्टर a का, और c का ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ स्लांट होके आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ रहा है, हमें ये तो दिख रहा है कि a² प्लस b² इज इक्वल्स टू c²। नहीं, हमें यहाँ लेकिन हमें दिया हुआ है कि b² इज इक्वल्स टू a² प्लस c²। तो हम यहाँ पे डायग्राम जो है हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं अलग तरीके से कि a और c, ये a होगा ये c होगा, ठीक है, c और a एंड दिस शुड बी b, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज से बैठेगा। एनी हाउ उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस वो फिगर में ये पूछना चाह रहे हैं कि फिगर में हो क्या रहा है, कि a प्लस बी इक्वल टू सी है या b प्लस सी इज इक्वल्स टू a है। तो ये पता करने का तरीका क्या है कि कोई एक वेक्टर ऐसा होगा जो एक के हेड को टच कर रहा होगा और एक के टेल को टच कर रहा होगा और दूसरे के हेड को टच कर रहा होगा, है ना। तो ये जो b है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। दैट मीन्स a प्लस सी इज इक्वल्स टू b, दैट्स इट। आसान सी चीज़ है, इतना ही बस करना है इसमें कि हमें यहाँ दिख गया कि a प्लस सी इज इक्वल्स टू b। बस उन्होंने और क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये है इफ़ a इज़ इक्वल्स टू 3i प्लस 4j और b वेक्टर, दो वेक्टर दे रखे हैं आपको और इस ये पूछ रहे हैं कि अच्छा ये बताओ कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए b जैसा और a के पैरेलल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि पहले तो हमें ये चेक करना है इन चारों ऑप्शन में कि किसका मैग्नीट्यूड b के इक्वल है। तो b का मैग्नीट्यूड अगर आप ध्यान से देखो तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर ये आता है 25 स्क्वायर। ठीक है, ये ट्रिपलेट सबको आई थिंक याद होंगे ट्रिग्नोमेट्री से, पाइथागोरस थ्योरम से। और अब इन दोनों में चेक करेंगे, इन तीनों में, तो देखो हमें ये दिखेगा बहुत क्लियरली कि 15 और 10 नहीं, 15 और 20, 15 स्क्वायर इज 225 एंड प्लस 400 625 होता है, विच इज 25 स्क्वायर। और सिमिलरली यहाँ भी 20 और 15 है। तो बस अब हमें ये चेक करना है कि डायरेक्शन किसका, ठीक है, ए के बराबर है या कह लो पैरेलल टू ए, कौन सा वेक्टर है इसमें। तो ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, दिस विल बी वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 5 है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, अब इन दोनों में चेक कर लेंगे कि कहाँ पे 3/5 और 4/5 आ रहा है। तो बस हमें क्या करना है, चलो इसको सी वेक्टर बोल देते हैं, इसको डी वेक्टर बोल देते हैं। तो सी कैप विल बी सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। सी कितना है 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप डिवाइडेड बाय, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी हमें पता है ऑलरेडी 25 है, तो इसको करेंगे देखो 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप, 5 से कैंसिल कर देंगे। तो ये आंसर हमारा नहीं है, क्योंकि आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था पैरेलल टू ए, यानी कैसे कह सकते हैं कि ए कैप और सी कैप इक्वल आने चाहिए थे, क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए। ये नहीं आया, मेरे साफ दिख रहा है कि अगर ठीक इसका उल्टा कर दें, 3 इधर आ जाए 4 इधर आ जाए, तो हमें आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स माई आंसर इज डी। ठीक है, बहुत सिंपल है, वेक्टर्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना। तो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, फिर एक वेक्टर दे रखा है आपको 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो उसका पूछना है कि इसकी लेंथ एक्स वाई प्लेन में कितनी होगी। तो जो एक्स वाई प्लेन में लेंथ होगी, तो हम सिर्फ एक्स वाई प्लेन वाला ही कॉम्पोनेंट लेंगे और बस इसी का ही मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। बस हो गया, आंसर डी हो गया, दैट्स इट। ठीक है, सो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज़, आपको अगर ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, आपको ये तरीका पसंद आ रहा है कि अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस को, जो हम सिखा रहे हैं आपको, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हमसे आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप जस्ट यू हैव टू लेट अस नो कि आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है इन द कॉमेंट सेक्शन, वी विल कॉन्टैक्ट यू। एंड if you want, we will provide you with free materials as well, with questions, with theory, whatever you want. So please let us know. तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एन्जॉय।